नमस्कार, बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं जीनत सिद्दीकी। सीधा जौनपुर आपको लिए चलते हैं। बूथ अध्यक्ष सम्मेलन हो रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संबोधित कर रहे हैं। हर व्यक्ति सच्चाई को स्वीकार करेगा कि हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई से हिंदुस्तान में की जा रही है बहनों भाइयों। और आपको याद दिलाना चाहता हूं, उरी और पुलवामा की घटना के बाद जो कुछ भी हमारी सरकार ने किया है उसकी चर्चा केवल भारत में ही नहीं होती है बल्कि दुनिया के दूसरे देशों में होती है। हमने उरी और पुलवामा की घटना के बाद यह सारे विश्व को यह संदेश दे दिया कि भारत के अंदर वह ताकत है कि भारत के साथ कोई छेड़छाड़ करने की कोशिश करेगा तो केवल इस पार ही नहीं, यदि जरूरत हुई तो हम उस पार भी जाकर उनका सहारा कर सकते हैं। यह भारत के अंदर पूरक है, यह हम लेकर के दिखा दें। बहन भाइयों, आज जब मैं यह दृश्य यहां पर कार्यकर्ताओं का देख रहा तो सचमुच मेरा यह विश्वास पक्का हो गया है। ऐसा ही हुजूम जहां भी मैं जाता हूं हमको कार्यकर्ताओं का यह देखने को मिलता है। और मैं तो यह मानता हूं कि हमारा बूथ का कार्यकर्ता सचमुच वैसे ही एक सिपाही है जैसे कि सेना में एक सैनिक की जो अहमियत होती है, हमारी पार्टी में हमारे बूथ के कार्यकर्ता की अहमियत होती है। आज हमारे देश की सेना जितनी मजबूत हुई है, बहनों भाइयों, मैं देखता हूं कि हमारे अब वैसे ही हमारी भारतीय जनता पार्टी भी पूरे हिंदुस्तान में मजबूत राजनीतिक पार्टी के रूप में खड़ी हुई है। यह आप लोगों के ही दमखम का तकाजा है, आप लोगों के ही दमखम पर। बहनों भाइयों, हमारी भारतीय जनता पार्टी आज भारत की ही सबसे बड़ी पार्टी नहीं है बल्कि सारी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के रूप में यह भारतीय जनता पार्टी जानी जाती है। और जहां तक भाजपा का प्रश्न है, भाजपा के बारे में यह मान्यता है, भाजपा हिंदुस्तान की ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो कहती है वो करती है। बहनों भाइयों, इस सच्चाई को सभी स्वीकार करेंगे। आजाद भारत में नेताओं की कथनी और करनी में अंतर होने के कारण भारत की राजनीति और भारत के नेताओं पर से जनता का विश्वास धीरे धीरे समाप्त होता जा रहा है। भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति एक विश्वास का संकट निरंतर गहरा होता जा रहा है। आजाद भारत के इतिहास में पहली बार भारत की राजनीति में पैदा हुई विश्वास के संकट को चुनौती के रूप में ही किसी राजनीतिक पार्टी ने स्वीकार किया तो भारतीय जनता पार्टी ने भी स्वीकार किया। हम जो कहते हैं वह करते हैं। और मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, जब मैं भारतीय जनता पार्टी का 2014 में अध्यक्ष था, उस समय जब 2014 के लोकसभा चुनाव के लिए घोषणा पत्र तैयार किया जा रहा था तो बार बार हमारे प्रधानमंत्री जी यही कहते थे कि राजनाथ जी, हम लोगों को यह सावधानी बरतनी चाहिए कि संकल्प पत्र में उन्हीं मुद्दों की चर्चा की जानी चाहिए जिन मुद्दों को हम सरकार बनने के बाद पूरा कर सकें। वही वादे किए जाने चाहिए जिन वादों को हम सरकार बनने के बाद निभा सकें। और पुनः 2019 में भी वह घोषणा पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी हमारे ही कंधों पर आई थी। उस समय भी हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बराबर यह कहते थे कि राजनाथ जी, जैसे हमने 2014 में किए गए अपने हर वादे को पूरा किया है, इसलिए 2019 में भी यह सावधानी बरतिएगा घोषणा पत्र तैयार करते समय कि हम वही वादे करें जिन वादों को हम पूरा कर सकते। बहनों भाइयों, हम भारत की राजनीति विश्वास के संकट को गहरा नहीं करना चाहते। भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति विश्वसनीयता का भाव हम पैदा करना चाहते हैं। क्या यह सच नहीं है? 1951 से जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई, बहनों भाइयों, उस समय भी हम लोग कहते थे कि फिर हमारी सरकार बन जाएगी, जम्मू कश्मीर में धारा 370 के तहत जो उसे विशेष दर्जा प्राप्त है, उस धारा 370 को हम समाप्त करेंगे और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा होगा जो हिंदुस्तान के अन्य राज्यों का दर्जा। लोग ये कहते ये भाजपा वाले जब जब सरकार आती है, जब जब चुनाव आता है, तब तक यही वादे दोहराते हैं, लेकिन अपने वादे को पूरा नहीं करते। लेकिन हमको कभी क्लियर मेजॉरिटी, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला, इसलिए हम अपने वादे को पूरा नहीं कर पाए। हमने यह भी लिखना शुरू किया, हमारी सरकार बनेगी तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनकर रहेगा, यह भी हम वादे करते हैं।
भी लोग देखते हैं कि भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसे ही वादे करते रहते हैं, देश की जनता की आंखों में ये धूल झोंकने का काम करते हैं। लेकिन बहनों भाइयों, हम लोगों का दिल जानता था कि हम जनता को गुमराह करके जनता की आंखों में धूल झोंक कर हम राजनीति करने वाले लोग नहीं हैं। आपने देखा क्लियर बजा की आ गई, चुटकी बजाकर जम्मू कश्मीर की धारा 370 को हमने समाप्त कर दिया और जम्मू कश्मीर का भी वही दर्जा है जो हिंदुस्तान के अंदर राज्य है। इतना ही राइजिंग उत्तराखंड में बीजेपी नेता और कैबिनेट मंत्री हरीश सिंह रावत ने राहुल गांधी की भाषण शैली पर सवाल उठाए, जिस पर कांग्रेस के नेता विपक्ष प्रीतम सिंह ने पलटवार किया। मैं लीड ऑपोजिशन था, अकेता होटल में राहुल गांधी जी आए थे, कार्यक्रम था। आप ताजुब करेंगे, धवन जी ने तो उनकी तारीफ की मंच से, यशपाल आर्य जी ने तारीफ के पुल बांधे, और मैंने राहुल गांधी के सामने मंच से कह दिया, उस दिन लग रहा था सारे कांग्रेसियों सांप सूंघ गया हो और मुझे पार्टी से निकाल दिया जाएगा। मैंने मंच से कह दिया राहुल गांधी जी को, आपको याद होगा कि राहुल जी, मुझे और मुझ जैसे लाखों लोगों को आपका पार्लियामेंट का भाषण पसंद नहीं आया। मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब आप लीडर ऑफ ऑपोजिशन थे, आपने राहुल गांधी के भाषण को पसंद नहीं किया, तो आप 2012 से 17 के बीच में सरकार में क्यों रहे? ये प्रश्न उत्तराखंड के लोग उधर समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के गठबंधन की चर्चाओं के बाद मेरठ में दोनों दलों की संयुक्त रैली हो रही है। 7 दिसंबर को मेरठ की अगर हम बात करें तो होने वाली दोनों दलों की संयुक्त रैली पर मंथन हो रहा है। इस बैठक में दोनों दलों के नेता भाईचारा जिंदाबाद की टोपियां लगाए नजर आए। दरअसल दोनों दलों के बीच गठबंधन करीब करीब फाइनल है, सिर्फ औपचारिक ऐलान होना बाकी है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने प्रयागराज में दलित परिवार से हुई दरिंदगी को लेकर पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि कई बार इस परिवार के साथ मारपीट की गई, लेकिन पुलिस ने आरोपियों पर कोई एक्शन नहीं लिया। नतीजतन 4 लोगों की हत्या कर दी गई। कि 2019 में इस परिवार के साथ जब मारपीट होती है और पहली बार जब एफआईआर दर्ज होती है, आज 2 साल हो गए, अपराधियों के खिलाफ कोई चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है। दोबारा जब एफआईआर होती है तो उसमें क्रॉस एफआईआर कर देती है पुलिस, यानी मारपीट में जो लोग पीटे गए, मारे गए, प्रताड़ित किए गए, जिनके सर फोड़ दिए गए, उनके खिलाफ भी एफआईआर कर दी। और तीसरी घटना जो सितंबर के महीने में अभी हुई, उसमें भी मारपीट के 1 हफ्ते के बाद, बहुत प्रयास करने के बाद एफआईआर दर्ज। उधर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि संसद के शीतकालीन सत्र के पहले ही दिन कृषि कानून वापस लेने का प्रस्ताव पेश किया जाएगा। उन्होंने आंदोलन कर रहे किसानों से घर वापस लौटने की अपील भी की है। प्रधानमंत्री जी की घोषणा के अनुरूप केंद्र सरकार की मंत्रिपरिषद ने इसे अपनी स्वीकृति प्रदान की है। संसद प्रारंभ के दिन तीनों कृषि कानून संसद में रिपील करने के लिए प्रस्तुत किए जाएंगे। उधर अलीगढ़ में बीजेपी की पूर्व मेयर शकुंतला भारती ने पुलिस को धमकी दी। उन्होंने निष्ठा से काम नहीं करने वाले पुलिसकर्मियों की वर्दी उतारकर हाथों में थमा देने की बात कही। दरअसल मुस्लिम समुदाय का युवक हिंदू लड़की को बहला फुसलाकर अपने साथ ले गया, ये आरोप है। इसकी जानकारी मिलने पर शकुंतला भारती केस दर्ज करने की मांग लेकर कोतवाली पहुंचती हैं। अब वो ये आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस जो है वो केस दर्ज करने में आनाकानी कर रही है, और फिर इस पर पूर्व मेयर ने पुलिस वालों को सुधरने की धमकी दी और बाकायदा कहती हैं कि वर्दी पहनने के बाद अगर वर्दी का अपमान करोगे तो वर्दी उतारकर हाथों में थमा दी जाएगी। वैसे उन्होंने ये किस अधिकार से कहा, ये उन्हें स्पष्ट कर देना चाहिए था। पुलिस वालों से इस तरह की बात करने के लिए उन्हें किसने लाइसेंस दिया? हम लोग ऐसे पुलिसकर्मियों को सुधारना जानते हैं, वो ये भी दावा करती हुई नजर आती हैं। अगर उन्हें कोई आपत्ति थी तो वो अपनी बात रख सकती थी, तरीका और भी था, आराम से भी, लेकिन जिन शब्दों का उन्होंने इस्तेमाल किया वो सुनिए जरा। ये सपा का शासन नहीं है, गुंडा राज किसी कीमत पर नहीं चलेगा। वर्दी पहनी है, वर्दी पहनते समय निष्ठा के साथ कार्य करने का प्रेरणा दी जाती है। उनको हर तरीके से एक समर्पण भाव देश के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समाज के प्रति होता है। लेकिन इस तरीके की अगर अनुशासनहीनता करेंगे तो उनको सबक देना हम अच्छी तरीके से जानते हैं। योगी जी की सरकार है, मोदी जी की सरकार है, और ये
अगर वर्दी पहन करके वर्दी का अपमान करेंगे तो वर्दी उतार करके इनके हाथ में भी दे दी जाएगी। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, कहीं मत जाइएगा।